सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों। सर्वप्रथम आप सभी को आज के शरद उत्सव की खूब खूब अनेकों अनेक मंगलमय शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज हम और आप जिस सत्संग जिस कथा के लिए एकत्रित हुए हैं उन वैष्णव का नाम है माधव भट्ट, जो कि कश्मीर के वैष्णव हैं। सर्वप्रथम तो आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि आप इस दास के चैनल को हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि हमें नित्य प्रति व्यूज़ आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये हमें पता है, परंतु एक भी लाइक या एक भी शेयर नहीं आ रहा है। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, ये दास आपको नतमस्तक होकर विनती करता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज का सत्संग। आज्ञा दीजिए दास को। आज के जो वैष्णव हैं श्री माधव भट्ट और केशव भट्ट, ये दोनों सखा थे। जब अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य श्रीमद् महाप्रभु जी जब भागवत पारायण का उपदेश करते थे, तब माधव भट्ट और केशव भट्ट ये दोनों सत्संग सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए जाया करते थे। परंतु माधव भट्ट को श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के प्रति बहुत अनुग्रह था, बहुत अनुग्रह था। और केशव भट्ट जब वहाँ जाते सत्संग सुनने, तब केशव भट्ट क्या करते कि वहाँ 4-5 लोग मिलकर हंसी ठिठोले किया करते, जिस कारण एक दिन माधव भट्ट जी ने केशव भट्ट से कहा कि केशव भट्ट, तुम जब कथा श्रवण करने के लिए आते हो तब तुम वहाँ क्यों जाते हो? देखिए प्रियजनों, इसमें एक बहुत अच्छी भावना है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। केशव भट्ट के अंदर तनिक मात्र भी भाव नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे अपने सखाओं के साथ हंसी ठिठोले करने में ज़्यादा आनंद आता है कथा श्रवण से। तब उन्होंने केशव भट्ट को छोड़कर और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का आशीष अपनाया। तब माधव भट्ट जी नित्य प्रति श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से कथा श्रवण करते, सुबोधनी जी का पाठ सुना करते। बड़ा आनंद आता है गुरु मुख की वाणी से। जब हम लोग सत्संग सुनते हैं या जब भगवत नाम स्मरण होता है, हमें बड़ा आनंद आता है। एक प्रसंग आपको मैं छोटा सा सुनाता हूँ माधव भट्ट का।
एक समय माधव भट्ट, देखिए वैष्णवों के अंदर कितना तेज और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कितनी कृपा है, इतनी कृपा कि हम उस कृपा के हकीकत जाने ना तो हम उसके लायक ही नहीं है। एक समय माधव भट्ट जी जिस गांव में रहते थे ना, वहाँ एक बहुत बड़ा गृहस्थ रहता था। उस गृहस्थ में माता पिता, उनका एक की एक पुत्र और करीबन नहीं तो 4-5 पुत्रियाँ, माता पिता के माता पिता सब रहते थे। एक समय उनका एक की एक पुत्र कारणवश मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तब हकीम, वैद्य सबको दिखाया, सबने उसे मृत घोषित कर दिया। तब गांव के कुछ वैष्णवों ने जाकर उनसे आग्रह किया कि हमारे गांव में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के एक सेवक माधव भट्ट रहते हैं, आप उनके पास जाइए। माधव भट्ट के पास वह सब रोते हुए, विलाप करते हुए आए, रुदन करने लगे कि आप हमारे इस पुत्र को जीवित करिए, अन्यथा हम भी यहीं प्राण त्याग देंगे। माता पिता बहनें सब कह रही थी कि आप हमारे इस पुत्र को जीवन दान दीजिए, अन्यथा हम लोग प्राण त्याग देंगे। माधव भट्ट से ये सहन नहीं हुआ और उस समय वह ठाकुर जी को शयन करा रहे थे, ओढ़ा रहे थे प्रभु को। उन्होंने प्रभु से विनंती करी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से विनंती करी। अब विनंती में एक श्लोक कहा, दयालोरसमर्थस्य दुःखायैव दयालुता विश्वोद्धरणदक्षस्य सातवकस्य शोभिते। मतलब दयालु भी असमर्थ की दयालुता और दुख के लिए सुख कर सकता नहीं है। विश्वोद्धारक दया करिए। प्रभु ने कहा जब आपको उन पर इतनी दया आ ही रही है तो आप जाकर और उनसे कहिए कि जा, तेरा पुत्र जीवित हुआ। जब माधव भट्ट जी ने बाहर आकर उन सबसे कहा कि आप घर वापस जाइए, आपका पुत्र जीवित हो चुका है, तब उन्हें विश्वास नहीं आया, बड़ा संकोच हुआ कि ये क्या, इन्होंने यहीं से कह दिया कि आपका पुत्र जीवित हो गया, ना घर आए, ना उसे देखा, ना कुछ उसकी नब्ज पकड़ी। तब उनके घर से कुछ लोग दौड़ते हुए आए, श्री राधे। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र जीवित हो चुका है, आप घर पुनः पधारिए। उन लोगों ने ये खुशखबर सुनी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने माधव भट्ट को साष्टांग दंडवत प्रणाम करा और अपने घर उन वैद्यों को बधाई दी, कुटुंबजनों को बधाई दी, घर के लोगों को बधाई दी। परंतु माधव भट्ट जी के हृदय में एक प्रश्न घूम रहा था कि जिस प्रकार ये गृहस्थ अभी मेरे पास आया है, अब ये पुनः वापस आएंगे, कोई ना कोई आएगा, ये कार्य करके मैंने ठीक नहीं किया। ये क्या होता है प्रियजनों, जो कई समय तक प्रभु की सेवा करते हैं तब एक पुण्य अर्जित होते हैं हमारे, हम लोग कुछ पुण्य अर्जित करते हैं, जो वो पुण्य हम ऐसे ही क्षीण कर देते हैं किसी को लाभ आशीर्वाद देकर। वल्लभ की बड़ी असीम कृपा है, जब हम और आप वल्लभ के चरणारविंद को स्पर्श करते हैं तब हम अपने पापों की गठरी आप श्री के चरणारविंदों में रखकर आप श्री जब हमें आशीष और आशीर्वाद प्रदान करते हैं तब वह अपने कितने ही पुण्य हमको दे देते हैं, हम जैसे नास्तिक लोगों को। तब माधव भट्ट जी ने मन ही मन में ये उपाय किया कि अब यहाँ इस गांव में रहना मेरे लिए उचित नहीं है। एक समय जब रात्रि के समय गांव में सब लोग सो रहे थे, रात के 1:30 यानी कि 1:30 बजे के आसपास
उन्होंने ठाकुर जी की झांपी करी, प्रभु को उठाया और उन्हें पधराकर अड़ेल पधारे। अड़ेल नित्य के प्रति श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सन्मुख बैठकर वह सत्संग और कथा श्रवण किया करते। उन्होंने कुछ समय बाद वह गांव छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत की टीका सुबोधनी जी माधव भट्ट जी कहते थे और लिख भी बड़ी जल्दी लेते। जब वल्लभाचार्य जी जब आज्ञा करते, जब बताते, तब वह लिख भी बड़ी जल्दी लेते, परंतु जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, संशय होता, तो वो कलम को रख देते। एक समय वह ठाकुर जी का जल भरने के लिए तालाब में गए। तालाब में जल भरने के लिए गए तो वहाँ एक किरात ने तीर चलाया। उस तीर ने उनके हृदय का भेदन कर दिया, जिससे उनकी लीला प्रवेश हो गया, देह गमन हो गया उनका। एक वैष्णव ने पूछा कि प्रभु माधव भट्ट जी इतने सामर्थ्यवान होने के बाद उनका इस प्रकार कैसे देह छूटा, क्यों, इसका कारण क्या? तब वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा करी। देखिएगा प्रियजनों, इसमें भी हमारे और आपके सीखने लायक बहुत सी चीजें हैं। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि एक समय ठाकुर जी की सैया, जब प्रभु को हम पौढ़ाते हैं तब क्यों हम हाथ में अतर लगाते हैं, और अतर लगाने के बाद सैया जी को एकदम से साफ करके अपने हस्त से, और उसको एकदम से मखमल के वस्त्र को हम साफ करके प्रभु को सुंदर से तरह से पधराते हैं। उस समय माधव भट्ट जी ने ठाकुर जी को ऐसे ही पधरा दिया। उसमें एक सुई थी, जो सुई प्रभु को श्रीअंग को स्पर्श हो गई। देखिए, सिर्फ एक सुई के श्रीअंग को स्पर्श होने से माधव भट्ट जी को ये भोगना पड़ा। जिस प्रकार मैं आपको नित्य प्रति बताता हूँ, करिष्यम ते भुक्तम, कर्म का विधान है, परंतु उनकी ये लौकिक देह छूटी, वे पहुंचे अन्यथा प्रभु के ही श्री चरणों में। क्यों? कि वे प्रभु की सेवा निस्वार्थ भाव से करते थे, और जो निस्वार्थ भाव से प्रभु को बचता है, यकीन मानिए प्रियजनों, प्रभु पल पल उसकी रक्षा करते हैं, पल पल, परंतु सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। कभी भी ठाकुर जी की सेवा में अपराध पड़े ऐसा कार्य करना ही नहीं चाहिए। बड़े शांत चित्त से, एकदम ये समझ के कि अखंड ब्रह्मांड कोटि जगतपति नायक स्वयं हमारे घर में विराज ऐसे। तो प्रियजनों, अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें।